डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, या हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल जो है, तो उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद है डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल ये है, यानी कि सेंटर से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होता है। तो इसका मतलब यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जो है इट इज रेडियस, यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री तक ये भी रेडियस है। तो रेडियस प्लस रेडियस ये ट्वाइस रेडियस बन गया। ये जो पूरी लाइन यहाँ पे है, स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इसको हम कहते हैं डायमीटर, यानी जिसके एंड पॉइंट्स हमने देखे कि बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर डबल रेडियस बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डी से हम डिनोट कराते हैं डायमीटर को, तो वो ट्वाइस रेडियस होता है, यानी डबल रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर जब हम निकालते हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू है। सर्कमफ्रेंस हम सी से डिनोट कराते हैं, डायमीटर डी से, तो कांस्टेंट के बराबर, पाई के बराबर है वो वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ पाई हम लेते हैं 3.14 या 22/7 कांस्टेंट वैल्यू, जो हम पाई है कांस्टेंट वैल्यू, तो यानी हम इसका वैल्यू 3.14 लेते हैं या 22/7 लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए जब हम सर्कमफ्रेंस यहाँ पे रखेंगे तो डायमीटर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब आएगा, इसको ट्रांसपोज करो, डायमीटर इनटू पाई आएगा, तो पाई डी आएगा, पाई डी, या सी इक्वल्स टू पाई डी, डी को ट्रांसपोज करो, पाई के साथ मल्टीप्लाई करना हो, सी इक्वल्स टू पाई डी, यानी सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई डी। पाई एज इट इज रखो, डायमीटर का वैल्यू कितना आ रहा है, डायमीटर इज ट्वाइस रेडियस, तो डायमीटर के बदले ट्वाइस रेडियस डाला तो 2 पाई और इसका रिजल्ट आ गया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल किसके बराबर है, ट्वाइस कांस्टेंट वैल्यू इनटू रेडियस, यानी 2 टाइम्स कांस्टेंट वैल्यू इनटू रेडियस, यानी कांस्टेंट वैल्यू जो है पाई, 2 पाई आर, ट्वाइस पाई इनटू रेडियस। अब एरिया ऑफ सर्कल जब भी निकालना हो तो हम पाई आर स्क्वायर की फार्मूला यूज करते हैं। पाई का वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पे भी हम यूज करेंगे पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7, इसमें भी। तो हमेशा हमें लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए 3.14 लेने की, 22/7 तब लेना है जब दिया गया होगा कि 22/7 लो। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये मैंने रफ डायग्राम बनाई है, ये जो है ये जो हमने कॉर्ड यहाँ पे डाला है, द कॉर्ड विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, उसको हम कहते हैं डायमीटर, या वो लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स, द लाइन सेगमेंट विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, उसको हम डायमीटर भी कहते हैं। तो इसके बाद है, इसी से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज 15.3 में क्वेश्चन पहला है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल निकालो, फाइन। तो यहाँ पे रेडियस दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हमने अभी पढ़ी कि सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। तो 2 पाई आर हम फार्मूला लगाएंगे, ट्वाइस पाई का वैल्यू हमने 3.14 डाला, इनटू आर का वैल्यू है 8.4 सेंटीमीटर। 2 एज इट इज हमने रखा, 3.14 इंटू 84, पॉइंट को फिलहाल आप भूल जाओ, 314 इंटू 84 किसके बराबर है, 314 इंटू 84 जब मल्टीप्लाई करेंगे 26376 आएगा। अब यहाँ पे जब पॉइंट डालेंगे 3.14, तो यहाँ पे जब पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे भी बीच में पॉइंट डालेंगे 8.4 में, तो यहाँ ए के बाद आ रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ए के बाद पॉइंट आ रहा है, यहाँ 2 के बाद, 2 और 1 3 के बाद पॉइंट डालना है, 1 2 3 के बाद हमने रिजल्ट में पॉइंट डाला 26.376, तो इसमें आ रहा है 26.376 सेंटीमीटर आ रहा है। 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करना है, 2 6 12, 2 1 यहाँ पे कैरी आएगा, 2 7 14 प्लस 1 15 आएगा, यहाँ पे 1 कैरी, 2 3 6 प्लस 1 7 आ गया, 2 6 12, 2 1 यहाँ पे कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे आ रहा है 52752। तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट, 3 के 1 2 3 के बाद, यानी 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट यहाँ पे डाला है। इसके बाद 52.7 को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे ये हाफ वे से ऊपर आ रहा है, यानी 10 से ज्यादा, 10 के बीच आ रहा है, तो बीच वाला पॉइंट जब होता है उसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर सकते हैं, इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं, 7 के बदले 8 लिख सकते हैं ये नेग्लेक्ट करके, तो 52.8 सेंटीमीटर आ रहा है इसका वैल्यू। तो ए पार्ट आपका होम असाइनमेंट होगा। अब है क्वेश्चन 3, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 4 पाई है, एरिया बताओ सर्कल का। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर के बराबर है, 4 पाई
जो सर्कमफ्रेंस दी गई है 4 पाई, तो हम फार्मूला लिख रहे हैं 2 पाई आर। पाई और पाई कैंसिल जब होगा, या पाई को ट्रांसपोज करो वो डिवाइड में आएगा यहाँ पे, फिर कैंसिलेशन कर सकते हैं। 4 को एज इट इज रखो, 2 को ट्रांसपोज करो टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आएगा, तो रेडियस आ रहा है यहाँ पे और बचा, रेडियस इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर आपने पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर की फार्मूला लगा रहे हैं, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू हम डाल रहे हैं 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर है, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 आर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है इंटू 3.14, तो 4 4 आर 16, 1 कैरी, 4 1 आर 4 प्लस 1 5 आ रहा है, 4 3 आर 12, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद हमने पॉइंट डाला फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने आज सीखा कि सर्कल में यानी डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। रेडियस है क्या, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ ए सर्कल। डायमीटर क्या है, डायमीटर है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, दैट इज नोन एज डायमीटर। यहाँ कहते हैं हम द लाइन सेगमेंट विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। यहाँ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे हम देखेंगे वो, यहाँ हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, उसको भी हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस हमने सीखा, और एरिया कैसे निकालना है। सर्कमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई आर से, एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। आर क्या होता है, रेडियस, इसमें पाई क्या है, पाई है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वो जो चेंज नहीं होगा 3.14 लेना है, या 22/7। कांस्टेंट का मतलब वो चेंज नहीं होगा, तो एक ही है, हमेशा डालना पड़ेगा पाई का वैल्यू 3.14। अगर दिया गया है तो 22/7 डाल सकते हैं, अगर लिखा गया है 22/7 डालो। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, कल इसके आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।